शिकार होते हैं। किसका शिकार होते हैं? पेट रोग का। पेट रोग का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। यह वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय वह बर्बाद कर रहे हैं, वह वेस्ट कर रहे हैं और वह अपने परिवार को परेशान कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो 16 साल से 30-32 साल तक के होते हैं, यह वह बच्चे हैं जो एक लिमिट से ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं। हम देखते हैं, हमने प्रैक्टिकल किया है और हमने देखा है। हम जब ट्रीटमेंट्स देते हैं तो हमको पूछते हैं, हम उनको कहते हैं कि आपकी आंखों के नीचे गड्ढे कैसे पड़ गए, आपका पेट चिपक कैसे गया, आपका पेट फूलता नहीं है, आपका पेट इतना कड़क क्यों है, आपको पोटी क्यों नहीं आती है, आपको टुकड़ों में लैट्रिन क्यों आती है। जैसे बकरी देखते हैं ना, पोटी करती है ना, लेडी करती है इतनी छोटी छोटी छोटी, वो लेडी क्यों आती है, और आपकी लैट्रिन बंधी हुई केले की तरह इस तरह क्यों नहीं आती है। बहुत बेहतरीन, जैसे बिल्कुल केले को छीलेंगे तो इस तरह बिल्कुल बंधी हुई लैट्रिन क्यों नहीं आती है। किसी की लैट्रिन अच्छी नहीं आएगी, किसी की पतली आएगी, कोई पोट से चिपक जाएगी, कोई पोट में पानी जो होता है वो उसमें जाके मैली खराब पानी को गंदा कर देती है। ऐसा उन व्यक्तियों के साथ होता है जो बच्चे ज़्यादातर हस्त मैथुन करते हैं, जो सुबह से शाम तक मोबाइल देखते हैं, मोबाइल पे देख देख के जो गलत हरकतें करते हैं, गलत काम करते हैं, वह बच्चे, उनका पेट कभी भी लाइफ में ठीक नहीं रह सकता। वो लाइफ टाइम पेट के रोगी कहलाएंगे। मित्रों, यह उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति इस टाइप की चीज़ें करते हैं। वो व्यक्ति लाइफ में अपनी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण समय, अपनी ज़िंदगी का जो बहुत महत्वपूर्ण समय और उसके अलावा अपनी ज़िंदगी की आपके जो महत्वपूर्ण शरीर है वो उसको ख़राब कर देते हैं, इसको गंवा देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। यह वो चीज़ है कि ये आपके पेट को बिल्कुल बिल्कुल फिनिश डेड कर देती है। हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों बीमार हो, आपकी समस्या क्या है। अच्छी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं और उसके बावजूद वो हस्त मैथुन करते हैं और उसके बावजूद वह गलत संगत में फंस जाते हैं। और जब हम उनको पूछते हैं कि भाई आपका पेट अंदर कैसे चला गया, तो वो बेचारे किसी कारणवश शर्म के हमारे बता नहीं पाते। जब हम उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं, तह तक जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि वह बच्चा हस्त मैथुन का शिकार है। और आप समझिए कि वो व्यक्ति जो पेट रोगी बन जाता है, पेट एक लिमिट से ज़्यादा गलत काम कर लेता है, तो फिर वह लाइलाज बन जाता है और वो फिर जगह जगह भागता है, जगह जगह भागता है, जगह जगह भागता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। और फिर वह उग्र हो जाता है और फिर वह नेगेटिव हो जाता है और फिर जहाँ भी वह जाता है, जिस जगह भी वह जाएगा, दुनिया के जिस मर्जी इलाज वाले के पास वह चला जाएगा, लेकिन वहाँ से वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत पूर्ण नेगेटिव हो चुका है, पूर्ण नकारात्मक हो चुका है। आप समझिए, जब व्यक्ति पूर्ण नकारात्मक हो जाएगा तो वो कैसे ठीक होगा। फिर वो चाहता है कि मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊँ, 1 दिन में ठीक हो जाऊँ, तत्काल ठीक हो जाऊँ। वो संभव नहीं है, क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी पूरा 100% खत्म हो चुका है। पेट चिपक चुका है, पेट की जो मसल्स है, पेट की जो नर्व, उनमें ताकत नहीं बची, आपकी इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही है। या तो आपको परमानेंट मोशन लूज आएगा, या फिर आपको परमानेंट कब्ज बनी रहेगी, या फिर आपको लैट्रिन लसी आएगी, न मोटी रहेगी न पतली रहेगी, जाके पोट से चिपक जाएगी। उस व्यक्ति को यूरिन की भी प्रॉब्लम रहेगी, उसको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम आ जाती है, उसको लोअर एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में, साइड और दोनों की तरफ दर्द बना रहेगा। तो उस व्यक्ति को हो सकता है गैस ना बने, लेकिन उसके पेट में गांठें पड़ जाएंगी, उस व्यक्ति को नली पड़ जाएंगी, उस व्यक्ति के अंदर ताकत खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 100% ताकत खत्म हो जाएगी, उसका वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस होता जाएगा। और ये सब का कारण है हस्त मैथुन। उस व्यक्ति का वेट लॉस होता जाएगा, एनर्जी लेस होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा, स्किन लटकती जाएगी, और जब वो अपने आप को दूसरों की अपेक्षा देखता है तो फिर वो अपने आप से घृणा करने लग जाता है और वो फिर अपने शरीर के प्रति नेगेटिव हो जाता है और उसके कारण उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। यह मैं आपको आज के समय की सच्चाई बता रहा हूँ।
ये हमने प्रैक्टिकली देखा है और हम ऐसे देख के ही आपको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो इस तरह के काम करते हैं, गलत संगत में फंसते हैं, वो अपने पेट को ख़त्म कर लेते हैं और उस पेट के कारण वो सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं, सीवियर एंजाइटी में चले जाते हैं। और उन व्यक्तियों को आप बोलेंगे कि 2 किलोमीटर पैदल चल जा या आप 200 सीढ़ी चढ़ जाओ, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनके बारे में गलत बोलेंगे और जब वहाँ से ठीक या उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो वो और ज़्यादा गलत बोलते हैं और उग्र हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। ऐसे रोगी जो इस तरह करते हैं, प्लीज़ आप अपने शरीर को, जो भगवान ने आपको एक इतनी बेहतरीन शरीर आज के समय में दुनिया में भगवान की सबसे अच्छी रचना मानव शरीर है, आप इसको खराब मत कीजिए, आप इसको बर्बाद मत कीजिए। आप अपना एम बनाइए, आप अपने परिवार का एम बनाइए कि मैंने अपने परिवार को सबसे अच्छा रखना है, माँ बाप की सेवा करनी है, भाई बहन को अच्छा पढ़ाना है, अच्छा रिलेशन रखना है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रखना है। मैं अगर दुनिया में आया हूँ तो मैं क्यों ना अच्छी कार में चलूँ, अच्छा फ़ोन यूज करूँ, अच्छी घड़ी पहनूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ। मेरे को लोग देख के मैं लोगों के पास मांगूँ नहीं, बल्कि लोग मेरे पास मांगने के लिए। आप अच्छा एम बनाइए। आपका जीवन जगह जगह भागने के लिए नहीं है, आपका जीवन जगह जगह दौड़ने के लिए नहीं है, आपका जीवन गलियों में भटकने के लिए नहीं है, आपका जीवन दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोने के लिए नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप इसको हर हाल में हर किसी पेट रोगी जो बच्चा है उसके पास पहुंचाएंगे और उसको बोलेंगे अगर आपको पेट रोग हुआ है तो उसमें एक कारण आपका ये भी हो सकता है और इसको अपने हर हाल में बंद करना पड़ेगा। ज़्यादातर हमने देखा है कि पेट रोगी को 90% एसिडिक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो इसका मुख्य कारण है। पेट में गड्ढे पड़ जाएंगे, पेट में नले पड़ जाएंगे, नले का मतलब गांठें पड़ गई, टाइट हो गया, पेट नहीं फूल रहा, खाना नहीं पच रहा, पेट फूलता है, गैस बनती है, कब्ज रहती है, कब्ज नहीं रहती तो उसको मोशन पतला आता है, मोशन पतला नहीं आएगा तो लसलसा लेकिन आएगी और हर वक्त उसके पेट की मसल्स लूज हो जाएंगी, पेट में हल्का हल्का दर्द रहेगा। ये उन व्यक्तियों के लिए प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने जीवन को बचाइए। आपका जीवन बहुत बेशकीमती है आपके परिवार वालों के लिए और आप क्या पता आपके द्वारा हजारों लोगों को बहुत कुछ मिल जाए। नकारात्मकता अपने त्यागनी है, सकारात्मकता अपने अंदर भरनी है, बिल्कुल भर लेनी है। जीवन में अच्छा करना है, बेहतरीन बनना है, आप ही को बनना है, बहुत जबरदस्त बनना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन हंसना तो आपने नहीं करना। अगर करोगे तो आपका पेट जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा, लाइफ में कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ, हमने आपको बोल दिया कि आपका पेट जिंदगी में ठीक नहीं होगा। छोड़ना ही पड़ेगा, अच्छा बनना है और अच्छा बन के आपको दिखाना है। नमस्कार।